रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। है कि बच्चों में उनके फ्यूचर के प्रति जागरूकता अगर पैदा किया जाए तो इससे देश का भी भला हो सकता है। नौकरी के पर्पज से ही पढ़ा पा रहा है, रोजगार के पर्पज से, क्या कह लीजिए कि हम नौकर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। जो पॉलिटिकल व्यू है, एक पार्टी से जुड़ के अन्य वैसे लोग जो शिक्षा के यहाँ नहीं आते हैं या इनके यहाँ से शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, उनके भी बीच में जाके शिक्षा के अलग को जगाया जाता है। नमस्कार, केजेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं बाबा रामदल डिग्री कॉलेज के प्रबंधक श्री शिवेंद्र बहादुर सिंह के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर आज हमने उनको जयदेश का कैलेंडर भी भेंट किया। और चूँकि ये डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और पॉलिटिक्स में भी जय सिंहल देव पार्टी के ये उसमें एक बड़े पद पर विराजमान है। आइए इनसे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स और शिक्षा के प्रति इनका जो है क्या रुझान है, किस तरीके से ये पॉलिटिक्स का कार्य करते हुए शिक्षा को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और चूंकि मैं देख रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल जो काम है वो भी बहुत ही आप अच्छा कर रहे हैं और शिक्षा जगत में भी आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी चल रहा है। तो आप बच्चों के लिए शिक्षा के प्रति जो आपके अंदर जो रुझान आया है, इसके प्रति क्या आप क्या आपका उद्देश्य रहा है? देखिए, ये हम लोग शिक्षा से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। पिताजी 2008 में डिग्री कॉलेज की शुरुआत की और मेरा मानना है कि बच्चों में उनके फ्यूचर के प्रति जागरूकता अगर पैदा किया जाए तो इससे देश का भी भला हो सकता है। जैसे आज का जो शिक्षा की जो पॉलिसी चल रही है, ये भविष्य के हिसाब से उचित नहीं है। मेरा मानना है कि शिक्षा की पॉलिसी में रिसर्च, प्रशिक्षण और उत्पादन, इन 3 कैटेगरियों में बांट के अगर इसको शिक्षा दिलाया जाए तो आने वाले समय में देश की जो विकास की गति है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। इसमें देश में रहने वाले सभी लोगों को बराबर रोजगार मिलने की भी संभावना है। अभी तक जो हम शिक्षा के द्वारा जो देख रहे हैं, हम लोग बच्चों को सिर्फ नौकरी के पर्पज से ही पढ़ा पा रहे हैं, रोजगार के पर्पज से, या कह लीजिए कि हम नौकर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, हम मालिक बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। इस व्यवस्था पे भी हमको ध्यान देना, हम लोग को सोचना चाहिए। और चूंकि राजनीतिक कारणों से हम सोलवे भारतीय समाज पार्टी में प्रदेश महासचिव और रसवा विधानसभा की राजनीति भी करते हैं, यहाँ से और विधानसभा लड़ने के लिए भी तैयारी करते हैं। पिछली बार कतिपय कारणों से हमको गठबंधन में टिकट नहीं मिला, इस बार भी हम प्रयास कर रहे हैं, हमको मिल जाना चाहिए। तो हमारा जो काम ही है, अब हमको अलग से कोई सामाजिक काम नहीं करना है, हम तो जन्मजात इसी सामाजिक काम में है। आप देखेंगे मेरा जो काम है शिक्षा का काम है, जो मेरा काम है चिकित्सा का काम है। तो इसी सब चीजों के लिए लोगों को कहीं जाना पड़ता है कि जाएं, सामाजिक काम को दर्शाएं। अगर जो हम आज हमारे यहाँ जो काम है, आप कर लीजिए जनपद में डिग्री कॉलेज हो अपना, चाहे पॉलिटेक्निक हो, फार्मेसी हो, ITI हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, चाहे 150 बेड का जो हॉस्पिटल हो, ये लॉ कॉलेज हो,
जो ये काम हम कर रहे हैं, इतना तो अगर कोई विधायक बनने के बाद भी वादा करके नहीं कोई कर पाता है, ना दिला पाता है। सरकार तो बहुत अच्छा कर रहे हैं शिक्षा जगत में। आपने जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से बच्चों को आप जो है बेहतर से बेहतर यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, ताकि बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके देश की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। तो ये कार्य जो है शिक्षा जगत से जुड़ करके भी किया जा सकता है और आप कर भी रहे हैं। पॉलिटिकल क्षेत्र में आकर के आप किस तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सामाजिक क्या जो पॉलिटिकल व्यू है, एक पार्टी से जुड़ के अन्य वैसे लोग जो शिक्षा के यहाँ नहीं आते हैं या इनके यहाँ से शिक्षा बहुत कोसों दूर है, उनके भी बीच में जाके शिक्षा के अलग को जगाया जाता है। जो वंचित है, आज तक डर के मारे जो चिकित्सा के बारे में नहीं समझ पाते हैं, उनको भी बुला के उनकी मदद करके उनको चिकित्सा सुविधा दिलाई जाती है। तो आज के डेट में अगर बच्चों को शिक्षा मिल जाए, बुजुर्गों को दवा मिल जाए, यही सामाजिक काम है। तो सामाजिक काम तो मेरा है ये है। इसके बाद अगर लोगों के बीच में जाके उनके सुख दुख में पहुंच के लोगों को जागरूक करना ही राजनीतिक काम है, वही काम हम करते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने अभी हमको जवाब दिया कि आप जो कार्य कर रहे हैं समाज में शिक्षा और के साथ साथ आप मेडिकल की भी सुविधा दे रहे हैं लोगों को, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी आप दे रहे हैं, और आप सियासत के माध्यम से यानी पॉलिटिक्स और राजनीति के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा के प्रति ही जागरूक कर रहे हैं और लोगों को बेहतर से बेहतर आप जो है सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। यानी पॉलिटिकल लेवल पे भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं और शिक्षा के लेवल पर भी आप जो है एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सर, ये बच्चों को मेडिकल कॉलेज में मैं देखता हूँ पढ़ाई होती है, डिग्रियाँ दी जाती हैं, बच्चे MBBS की डिग्री कर लेते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद उनके पास जो स्किल होना चाहिए स्किल नहीं रहता है, वो कार्य नहीं कर पाते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी जाते हैं तो फिर उनको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो इस संदर्भ में आपकी तरफ से क्या पहल हो रही है? देखिए, जैसे कोई भी कोर्स हो, डिग्री अलग पर्पज होता है, स्किल नॉलेज अलग पर्पज होता है। डिग्री के बाद आपको स्किल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, कौशल प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें प्रशिक्षण लेना है। तो अभी हमको सबको जागरूक करना है कि आप डिग्री के साथ किसी एक फील्ड में कौशल प्रशिक्षण लें। जैसे आप ये MBBS कर लिए, MD कर लिए, फिर भी उसके बाद कार्डियो में लोग फेलोशिप करते हैं, यूरो में फेलोशिप करते हैं कि मेरा ये एक विशेष क्षेत्र है। उसी तरीके से ये ऊंची चीज हो गई। नीचे भी हमको अगर BA ही कर लिया, चाहे ITI ही कर लिया, तो उसमें ITI करने के बाद भी उसको एक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए वो करता हो कि हमको सौर ऊर्जा में करना है या किसी दूसरे फील्ड में हमको एक कौशल का प्रशिक्षण लेना है, स्किल मतलब व्यक्तिगत उस क्षेत्र में मेरी जानकारी अच्छी हो, उसको भी जानकारी हो कि हमको इसी क्षेत्र में काम करना है, उसमें सीखे और उसमें आगे बढ़े। तो इस तब जाके उस व्यक्तिगत भी ग्रोथ होगा और देश को भी बढ़िया एक हैंड मिलेगा। सर, ये जो डिग्री कॉलेज में इसमें कौन कौन सी जो है डिग्रियां दी जाती हैं और मेडिकल कॉलेज में कौन कौन सी? देखिए, जो अभी हमारे पास डिग्री कॉलेज है वहाँ BA, BSc, MA, MSc, BEd, BTC, BCA ये चलता है। लॉ कॉलेज है जो 3 वर्षीय लॉ चलता है। पॉलिटेक्निक में पॉलिटेक्निक है और ITI है। फार्मेसी कॉलेज में B फार्मा, D फार्मा है। नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें BSc नर्सिंग, NM, GNM चलता है। फी का सर क्या स्ट्रक्चर रखे हैं? जैसे बच्चे, चूंकि आपका जो विद्यालय है डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज देहात क्षेत्र में है और आपने देहात क्षेत्र को चुना है कॉलेज के लिए, देहात से आप बच्चों को, जो बच्चे दूर जा रहे हैं पढ़ करके खर्चा करके ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो गांव में ही अगर ये सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छा कार्य है। तो उनके लिए क्या है फी स्ट्रक्चर? किस तरीके से फी स्ट्रक्चर अब इतना लंबा है कि हमको तो हर याद रहेगा नहीं, लेकिन बस एक शब्द समझिए कि सरकारी मानक से भी कम है। विश्वविद्यालय यहाँ पे पढ़ाता है, वहाँ पे चले जाएंगे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, उस जहाँ उनकी जो फीस है उनसे भी यहाँ कम फीस चलती है। दूसरी चीज, अभी एक हॉस्टल है महिलाओं की, लड़कियों के लिए हमारा हॉस्टल है। उस हॉस्टल में 2300 रुपये में 1 महीने का लड़कियों को खाना खिलाया जाता है, उसी में सब कुछ उनका रहता है। तो एवरेज जो फीस कास्ट होता है काफी यहाँ पे कम है। ये देखिए कि रूरल एरिया है, सबके पहुंच में शिक्षा पहुंच जाए उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ कोई फीस बहुत न्यूनतम, आप एक समझ जाइए कि जो फीस का स्टैंडर्ड है वो सरकारी मानक से भी कम है। अब सरकारी में जाएंगे तो 1,75,000 पे काम करेंगे। अब कल्पना कर लीजिए कि हम लोग किस स्तर पे इस संघर्ष करके इस व्यवस्था को लाए। अब खास करके जो हॉस्पिटल है यह यहाँ के लिए वरदान है। हम सप्ताह में करीबी लोगों का 1-2 लोगों का फोन आएगा, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। जैसे रात को 2 बजे फोन किए तो मान लीजिए कोई करीबी है उसी का उठाता है, उठाए हम तो मालूम चला कि फोन घर से फोन करें कि भैया पिताजी, अपना माताजी है जो मेरे परिचित है,
बहुत स्थिति खराब है, हम हॉस्पिटलों पे लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा बोल दीजिए तुरंत देख ले। तो हम क्या करते हैं कि वहीं से सोए फोन कर देंगे, वो पूछेंगे कि कितने देर में पहुंचेंगे, तो वो लगभग एक टाइम बताते हैं, तो हम कह देते हैं कि आप तुरंत नीचे उतर, आप लोग बाहर देख लीजिए, जो लोग आते हैं स्ट्रक्चर लेके रहिएगा, स्ट्रक्चर लेके तुरंत लेके एडमिट करके देख लीजिए। वो लोग जो ड्यूटी पे रहते हैं वो अपना कर लेते हैं। इतना होने के बाद जब हम सुबह उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उन लोग के मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि भैया अगर आप यहाँ हॉस्पिटल नहीं खोले होते तो मेरे पिताजी या माताजी या नहीं बचे। जी। ये जीवन का शब्द, ये मतलब समझिए ना कि इस कंडीशन से पैदा किया गया है, इस मेहनत से पैदा किया गया है, जिसकी कल्पना से परे जो इस फील्ड में नहीं है, ये हमारी समस्या को जान भी नहीं सकता कि किस कंडीशन से इस संस्था को खड़ा किया जा सकता है। आप उठा के देख लीजिए, अभी आपके पास हमारे यहाँ हॉस्पिटल में 11 विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं। जी। विभिन्न प्रकार से एमडी मेडिसिन हो या एमडी न्यूरो हो या एमडी कार्डियो हो, एमडी नेफ्रो हो, एमएस गाइनो हो, एमएस जनरल सर्जन हो, एमएस आफ्ता सर्जन हो, एमएस यूरोलॉजी सर्जन हो। तो अभी विभिन्न प्रकार से 11 लोग आते हैं, जिसे एमएस आर्थो सर्जन हो, 11 लोग आते हैं। आप उठा के देख लीजिए, 11 विशेषज्ञ आपको इस जनपद में कहीं नहीं मिलेंगे। न तो हम किसी का नाम ले रहे हैं, ना किसी को हम छोड़ रहे हैं, कहीं नहीं मिलेंगे। पूरी व्यवस्था यहाँ पे चलती है। बहुत सरकार के द्वारा जो आयुष्मान कार्ड है उसके द्वारा करीब 80% लोगों का इलाज हो जाता है हमारे। ये कहते हुए हम सुने हैं लोगों को कि भैया आयुष्मान कार्ड का हॉस्पिटल में जाइए, तो आयुष्मान कार्ड लगाने के लिए लोग पैरवी कराना पड़ता है। लेकिन यह ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पहले ही लोग पूछ लेते हैं कि अगर आयुष्मान कार्ड रहेगा तो आपका पैसा नहीं लगेगा। और मैं इस हॉस्पिटल पर ऐसी व्यवस्था किया हूँ कि अगर कोई गलती से आयुष्मान कार्ड है, अगर 200 रुपया कोई जांच में उसका लग गया, आप फिर लगने के बाद वो एडमिट हो गया हो, अब 200 रुपये की जांच उसकी यहाँ खर्चा हुई होती है, तो डिस्चार्ज के समय वो भी 200 रुपया उसको वापस मिल जाता है। ये व्यवस्था हम यहाँ पे करवा। बहुत ही बेहतरीन हमारे शिवेंद्र बहादुर सिंह ने हमको डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से संबंधित जानकारी दी, बहुत अच्छा भी लगा। और मैं चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी कि यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज और मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ पे सरकारी मानक का जो फीस स्ट्रक्चर होता है उससे भी कम फी में यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। सर, एक और सवाल उठते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में बच्चे भी और बच्चियाँ दोनों पढ़ती हैं, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या फैसिलिटी दी जाती है? हमारे यहाँ सुरक्षित वातावरण है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ शासन प्रशासन भी इससे काम करता है। कभी कोई नौबत आज तक नहीं आई। पिछले 2008 से जो कॉलेज चल रहा है, इसकी कोई नौबत नहीं आई। बहुत ही अच्छी व्यवस्था सुरक्षा की भी यहाँ पर है। बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में यहाँ पे बच्चियाँ एजुकेशन ग्रहण करती हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, प्रशासन की भी बहुत ही अच्छी यहाँ पे सुविधा रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल में आप आए और हमको बहुत ही अहम जानकारी दिया आपने, और शिक्षा जगत के बारे में जो आपने अलग जगाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।